ठीक नहीं उनकी पहले ही। मेरे पैसे चाहिए, मुझे पैसे निकालो। ए खाला, ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास इज्जत लिहाज का। नहीं बताई नहीं रहा तुमने इनको। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे करने का समझी ना, खैरियत नहीं है तुम दोनों की। छुपाने के लिए काट सके, शख्स की एक शर्ट खरीदने की औकात नहीं बनी। अमीन, आप बड़ी अच्छी तरह से किस जुर्म की बात कर रहे हो? तानिया मेरी बीवी है। जानती हैं कि मैं मानूर को पसंद करता हूँ। मैं आपके पास पता नहीं है तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने मुंह से ना उसका नाम। आप क्यों उनसे इतनी नफरत करते हैं? बताऊंगा मुझे चची और रानिया से मिलना है। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और ड्रामा की बात मान लेगी। आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी।
ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल है, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल है, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल है, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है
दानिश की इन हरकतों से। और जब हमज़ा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमज़ा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमज़ा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमज़ा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमज़ा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमज़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमज़ा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमज़ा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमज़ा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमज़ा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और हमज़ा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमज़ा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमज़ा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमज़ा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमज़ा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमज़ा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमज़ा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमज़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमज़ा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमज़ा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमज़ा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमज़ा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और हमज़ा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमज़ा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमज़ा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है।
तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है, मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है, मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है,
क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल है, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे, उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है। क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल है, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे, उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है। क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का
हमज़ा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है, तो हमज़ा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और हमज़ा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमज़ा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमज़ा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमज़ा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमज़ा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमज़ा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमज़ा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमज़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमज़ा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है, कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमज़ा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमज़ा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमज़ा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और हमज़ा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमज़ा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमज़ा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमज़ा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमज़ा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमज़ा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमज़ा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमज़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमज़ा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है, कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमज़ा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमज़ा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमज़ा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और हमज़ा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमज़ा की बात मान लेगी।
ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है
दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप देखेंगे कि हमजा को सब समझ आ गई है कि सना और उसके घर वाले सब लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जानबूझकर रानिया पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि सना के घर वाले और सना यही चाहती थी कि रानिया से हमजा का रिश्ता टूट जाए और सना की शादी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जब सना और उसकी माँ नानी से बातें कर रही होती हैं तो हमजा उनकी सारी बातें सुन लेता है, मगर खामोश हो जाता है। हमजा बस अब सही इंतज़ार में है। आप देखेंगे कि रानिया की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। जब दानिश को पता चलेगा कि रानिया का मिसकैरेज हो गया है तो वो रानिया पर हाथ उठाता है और उसे थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ हमजा के लिए कर रही हो, अपने उसी यार के लिए। और जब इस बात का हमजा को पता चलेगा कि दानिश ने फिर से रानिया पर हाथ उठाया है तो हमजा दानिश के घर जाएगा और कहेगा कि आज के बाद अगर किसी ने भी रानिया पर हाथ उठाया या कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और हमजा सबके सामने रानिया से कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम दानिश को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आप देखेंगे कि क्या रानिया अब दानिश को छोड़ने का फैसला कर लेगी और हमजा की बात मान लेगी। ड्रामा सीरियल घाटा में आप देखेंगे कि रानिया के बाद के मरने के बाद दानिश ने अपनी हुक्मरानी जगाना शुरू कर दी है रानिया के घर पर। वो रानिया से कहता है कि अब तुम यतीम हो गई हो, इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही तो है। आप देखेंगे कि दानिश रानिया उसकी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि मेरा बाप अस्पताल दाखिल, मुझे पैसे चाहिए। तो रानिया की माँ इनकार कर देती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो दानिश गुस्से से रानिया से कहता है कि तुमने बताया नहीं मेरे बारे में इनको। आप देखेंगे कि रानिया बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है दानिश की इन हरकतों से। और जब हमजा रानिया को तसल्ली देने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ पर दानिश उसे मिलता है। तो हमजा दानिश से कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम इस भूल में नहीं रहना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिसकी एक शर्ट लेने की औकात नहीं थी वो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और हमजा जान चुका है सारी दानिश की हकीकत, मगर वो चुप है। आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ता है अंदर जाने के लिए तो दानिश कहता है कि रानिया मेरी बीवी है और मेरी बगैर इजाज़त के तुम इस घर में नहीं आ सकते और ना ही मेरी बीवी और उसकी माँ के पास जा सकते हो। आप